हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आईसीएसई मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10 का टॉपिक जीएसटी। जीएसटी स्टूडेंट्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो तरह से काम करता है जीएसटी। एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मीन्स होता है डिफरेंट स्टेट, जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं यूपी से और उसको एमपी में जाके सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेट। तो ये क्या होता है, डिफरेंट स्टेट में काम करता है। और जो इंटरस्टेट है वो हमारा काम करता है सेम स्टेट। जैसे हम कोई प्रोडक्ट फतेहपुर से खरीदते हैं और कानपुर में उसको सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तो ये किसमें लगता है, सेम स्टेट। इसमें क्या होता है, जो भी जीएसटी का रेट फिक्स होता है उसका 0.5% जो है, सपोज करो जीएसटी का रेट है 12% किसी प्रोडक्ट, तो उसका 6% होता है वो जाता है सीजीएसटी और 6% जाता है एसजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों हाफ यूज करते हैं। इसके बाद इंटर स्टेट में जब भी हम जीएसटी को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं आईजीएसटी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो इंटर स्टेट के लिए काम करते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं ये वर्किंग इसकी क्या है, जीएसटी वर्किंग ऑफ जीएसटी। सपोज करो ये एक डीलर है, इसने कोई प्रोडक्ट शॉपकीपर को सेल किया और उसमें कोई उसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल किया। तो जब डीलर किसी को शॉपकीपर को सेल करता है तो सपोज करो इसका कुछ अमाउंट है, मान लो इसका अमाउंट है 1000 जिस पर शॉपकीपर लेता है किसी डीलर से, और फिर इस पर कुछ अपनी या तो उस अमाउंट की वैल्यू घटती बढ़ती है या तो इसमें फिर ये कोई प्रॉफिट लेकर कंज्यूमर को सेल करता है। तो मान लो 10% इसमें प्रॉफिट लिया कंज्यूमर को सेल करने के लिए। तो अब जीएसटी वर्क कैसे करती है, इसके पास दो जीएसटी काम करेगी शॉपकीपर जो एक इधर से लेता है, तो जो इधर से इसके लिए जीएसटी होती है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जो शॉपकीपर कंज्यूमर के थ्रू लेता है कंज्यूमर से उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और ये जीएसटी इंटर और इंटर स्टेट के हिसाब से आधी आधी होती रहती है। तो शॉपकीपर जो है दोनों तरह की जीएसटी को ध्यान में रखता है, और जो कंज्यूमर होता है वो सब कुछ देता है। एक तो जीएसटी भी पे करेगा और ऊपर से जो प्रॉफिट है उसको भी पे करेगा, तो फाइनल जो अमाउंट होता है वो कंज्यूमर को मिलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जीएसटी का एक आउटपुट है जिसके थ्रू हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।